के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभिन्न अवसरों पर एक लंबे समय से भारत रत्न देने की मांग केंद्र सरकार से की। अंततः 10 वर्षों के लगातार कार्यकाल के पूरा होने के करीब पहुंचने वाली मोदी सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। फिर भी ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और हमारी ओर से उन्हें धन्यवाद और बधाई। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। जो बीजेपी कर्पूरी ठाकुर जी को जीते जी गाली दे रही थी, 9 वर्षों तक याद नहीं आया। ये तो हम लोगों के दबाव में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, हमारी पार्टी लगातार इस मांग को कर रही थी कि भारत रत्न मिलना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है तो अब कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं, उनको भारत रत्न दिया है केंद्र सरकार ने। इनको अभी कर्पूरी ठाकुर जी याद आ रहे हैं वोट के लिए, लेकिन यही लोग थे बीजेपी के जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को जलील किया, अपमानित किया है। आज ये हम लोगों के, हमारी पार्टी के दबाव में ये केंद्र सरकार कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न। देखिए, आज बिहार के लिए और देश के लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का निर्णय किया है। मैं मोदी जी को, राष्ट्रपति जी को, सबको बहुत बधाई देता हूं। बिहार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ा समाज के, बिहार के मिट्टी के लाल थे। उन्होंने गरीबी से निकलकर जिस तरह समाज के लिए काम किया था, आज उनको ये उचित सम्मान देने का काम भारत सरकार ने किया है। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज बिहारी खुशी से झूम रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो ऐतिहासिक काम कर दिखाया जो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया था। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाले कर्पूरी जी को एक दूसरे अति पिछड़े के बेटे नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। लालू यादव, नीतीश कुमार मांग करते थे कि भारत रत्न दिया जाए, लेकिन जब स्वयं केंद्र में मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवा पाए, और आज वो काम नरेंद्र मोदी ने कर दिखा दिया। तो कर्पूरी जी के सपनों को नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। कर्पूरी जी का पूरा जीवन गरीबों के प्रति समर्पित था। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। उन्होंने अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण दिया। ऊंची जाति के गरीब लोगों के लिए 3% का आरक्षण दिया। और आज देश के प्रधानमंत्री ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देकर कर्पूरी ठाकुर की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। कर्पूरी जी ने 3% का आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं के लिए दिया था। नरेंद्र मोदी जी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 33% के आरक्षण का संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया। इसलिए मैं फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 36% बिहार की जो अति पिछड़ों की आबादी है, जो गरीबों की आवाज है, उसको सम्मानित करने का काम किया है। और इसलिए लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस की, जिनकी गोद में आज वो बैठे हुए हैं, कर्पूरी जी पूरी जिंदगी कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और आज उनके अपने आप को अनुयायी करने वाले लालू, नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। तो पुनः एक बार देश के प्रधानमंत्री को, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.